Dear students, today we will discuss pigment printing on cotton fabrics. ये नोट्स मैंने आपको शेयर किए थे परसों, तो आज मैं इसका एक ऑडियो लेक्चर दे रहा हूँ. सो पिगमेंट प्रिंटिंग इसका प्रिंसिपल क्या है? व्हाट आर दी पिगमेंट्स? सबसे पहले ये जाने व्हाट आर दी पिगमेंट्स. पिगमेंट्स जैसे कि पहले आपको बताया हुआ है, these are the class of colorants which are not soluble in water and cannot be made water soluble by any chemical. कि इन कलर्स को ना तो हम पानी में घोल सकते हैं और ना ही किसी केमिकल के साथ इसको घोल सकते हैं. सो देयर एप्लीकेशन ऑन टेक्सटाइल मटेरियल इज सिमिलर टू फिक्सिंग ऑफ ए स्टैम्प ऑन पेपर. अब नाउ व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ पिगमेंट प्रिंटिंग? यही पिगमेंट प्रिंटिंग का प्रिंसिपल है. एज द नोट्स आर विजिबल टू यू, पिगमेंट प्रिंटिंग इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ फिक्सिंग ए स्टैम्प ऑन ए पेपर with a transparent cello tape. Insoluble pigment particles, जो कि insoluble pigment particles होते हैं, जो पेस्ट में होते हैं, they form the pigment, they form the print like a stamp. अब ये दोनों आपको कंपेयर करके बता रहे हैं कि पिगमेंट प्रिंटिंग में प्रिंट क्या है, जैसे स्टैम्प है, कागज़ की जो स्टैम्प होती है. एंड बाइंडर एंड फिक्सर, ये दो केमिकल्स हैं जो पिगमेंट प्रिंटिंग पेस्ट में डालते हैं. दे फॉर्म ए ट्रांसपेरेंट फिल्म, जैसे कि सैलो टेप, लाइक सैलो टेप ऑन द पिगमेंट प्रिंट एंड फिक्स इट ऑन द फैब्रिक आफ्टर क्यूरिंग एट हाई टेम्परेचर. ये पिगमेंट प्रिंटिंग का प्रिंसिपल है. जैसे कि हम एक स्टैम्प को पेपर के ऊपर फिक्स करते हैं, उसके पीछे गोंद लगा करके, एडेसिव लगा करके. अब इसमें या सेलो टेप, इसके ऊपर से एक सेलो टेप चिपका देते हैं, तो वो जैसे हम एक स्टैम्प को सेलो टेप के साथ, पेपर के साथ चिपकाते हैं, वैसे ही पिगमेंट प्रिंटिंग होता है, जिसमें पिगमेंट पार्टिकल्स जो प्रिंट बनाते हैं वो स्टैम्प की तरह हो गया, और उसके ऊपर जो बाइंडर और फिक्सर से जो लेयर बनेगी, ट्रांसपेरेंट लेयर बनेगी, वो सेलो टेप की तरह काम करेगी. सो दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ पिगमेंट प्रिंटिंग. अब बात करते हैं पिगमेंट प्रिंटिंग पेस्ट रेसिपी. इसकी पेस्ट में क्या डाला जाता है? जैसे कि एज द पिगमेंट्स एंड अदर रिक्वायर्ड केमिकल्स, जैसे कि बाइंडर्स एंड फिक्सर्स, दे आर नॉट सोल्यूबल इन वाटर, सो दीज आर मिक्सड विद emulsion thickenings to make a pigment printing paste. तो ये emulsion thickening क्या होती है? emulsion thickening, क्योंकि पानी में नहीं घुल सकते बाइंडर फिक्सर, तो emulsion thickening हम बनाते हैं. एक पानी और ऑयल का जो मिक्सचर होता है, उसको हम बोलते हैं emulsion. तो जिसकी मात्रा ज़्यादा होती है, जैसे यहाँ ऑयल की मात्रा ज़्यादा है तो, और पानी की मात्रा कम है, तो ये emulsion क्या कहलाती है? वाटर इन ऑयल. क्योंकि ऑयल ज़्यादा है तो पानी की मात्रा कम है, पानी हमने ऑयल के अंदर छिपाया है. ठीक है. उसके साथ एक एमल्सीफायर डालते हैं, जो कि इन दोनों मीडियम को, जो कि अदरवाइज मिक्स नहीं हो सकते, पानी और ऑयल मिक्स नहीं हो सकते, तो एमल्सीफायर की सहायता से हम उन दोनों को मिक्स कर लेते हैं, दैट इज़ एमल्सीफायर. तो ये एमल्शन थिकनिंग जो आपको नोट्स में नज़र आ रही हैं, कैसे बनाते हैं? एमल्सीफायर 50 पार्ट्स, पानी 150 पार्ट्स, केरोसिन ऑयल 800 पार्ट्स, तो टोटल हमने 1 केजी बना लिया. अब ये जो एमल्शन थिकनिंग है, इसमें हम पिगमेंट को भी, जो कलर फॉर्मेशन होगा उसको भी, उसकी भी पेस्ट बनाएंगे, पिगमेंट एमल्शन बनाएंगे, और फिर बाइंडर एंड फिक्सर एमल्शन, वो अलग बनती है. ठीक है. तो अब इन सब चीज़ों को हमने, यानी कि पिगमेंट को भी और बाइंडर फिक्सर को भी एमल्शन में डिजोल्व होता है, वो एमल्शन में मिक्स होते हैं. नाउ पिगमेंट एंड बाइंडर्स आर अवेलेबल इन मार्केट इन द पेस्ट एंड एमल्शन फॉर्म. तो बाज़ार में आपको पाउडर फॉर्म में मिल जाते हैं, और एमल्शन मीन्स पेस्ट फॉर्म में भी मिल जाते हैं. तो प्रिंटिंग पेस्ट का रेसिपी क्या हुआ, जो आपको आगे दिखा रखा है ये. इसमें पिगमेंट एमल्शन जो है वो कितनी है?
दैट इज़ एक्स पार्ट्स, यानी कि जितना हमें परसेंटेज शेड चाहिए उसके हिसाब से हम पार्ट्स ले लेंगे, ठीक है। और बाइंडर एमल्शन, ये 1 किलो रेसिपी के में जो पार्टीशन है वो कर रखा है। तो बाइंडर एमल्शन 300 पार्ट्स, फिक्सर 30 पार्ट्स, और कुछ थिकनिंग बढ़ानी हो, विस्कोसिटी बढ़ानी हो, तो उसके लिए हम इसमें सोडियम एल्जिनेट या ग्वारगम का थिकनिंग डाल सकते हैं। तो दैट इज़ 70 to 80 पार्ट्स। अब ये इससे क्या होता है, जो अगर विस्कोसिटी कम है तो हम थिकनिंग पेस्ट उसमें डालते हैं। और इसके साथ साथ एक कैटलिस्ट डालते हैं, डाई अमोनियम हाइड्रोजन फॉस्फेट, 50 to 80 पार्ट्स डालते हैं। तो और एमल्शन थिकनिंग कितनी डाली, जो हमने ऊपर बना रखी है एमल्शन थिकनिंग, ये पार्ट, ये 500 से 600 पार्ट्स। अब ये बेसिकली आपको ये जो पिगमेंट प्रिंटिंग पेस्ट बनी, ये बेसिकली एक तरीके से वैसी ही पेस्ट है जैसे मैंने आपको पहले बताया हुआ है, जिसमें कि थिकनिंग जो है वो 50% या इससे ज़्यादा होती है, ठीक है। तो यहाँ थिकनिंग दो आपको नज़र आ रही हैं, एमल्शन थिकनिंग और थिकनिंग पेस्ट ऊपर जो सोडियम एल्जिनेट वाली। तो ये इनसे कंफ्यूज नहीं होना है। एमल्शन थिकनिंग हमने किस लिए डाली है, ताकि पिगमेंट और बाइंडर फिक्सर उसमें डिज़ोल्व हो जाए, ये डिज़ोल्व करने के लिए। और जो थिकनिंग पेस्ट डाली है वो विस्कोसिटी के लिए, ठीक है। क्योंकि ये सारे केमिकल्स गाढ़ी थोड़ी पेस्ट में होते, गाढ़ी फॉर्म में होते हैं, तो दे आर आल्सो नोन एज स्मॉल थिकनिंग, एमल्शन थिकनिंग, ठीक है। तो इन सब को मिला करके हमने पेस्ट बना लिया 1 kg, ठीक है। अब इसका पेस्ट से हम आगे प्रोसीजर चलते हैं। स्मूथ पेस्ट इज फॉर्म्ड बाय मिक्सिंग ऑल द इंग्रेडिएंट्स और एज गिवन अबव। फिर उसको हमने नंबर 2, प्रिंटिंग ऑफ द फैब्रिक इज डन बाय पिगमेंट पेस्ट। नंबर 3, प्रिंटेड फैब्रिक इज ड्राइड एट 80 to 90 डिग्री सेंटीग्रेड ऑन सिलेंडर ड्राइंग मशीन। सिलेंडर ड्राइंग या कोई और ड्राइंग मशीन पे हम 80 या 90 पे उसको सुखा लेते हैं, और फिर उसका हम क्यूरिंग करते हैं। क्यूरिंग इज़ ए फिक्सेशन प्रोसेस, ठीक है। तो ये 140 से 150 डिग्री सेंटीग्रेड पे 3 से 5 मिनट तक हम क्यूरिंग करते हैं, जैसे कि वो जो पिगमेंट है आपका, प्रिंट है जो, फिक्स हो जाता है। तो क्यूरिंग कैन आल्सो बी डन बाय एक्सपोजर टू सनलाइट इन फॉर ए डे एंड आयरनिंग द क्लॉथ। अगर हमारे पास क्यूरिंग चैम्बर नहीं है, मशीन नहीं है, तो हम उसको डे लाइट में या आयरनिंग से भी उसको हम कर सकते हैं, ठीक है। तो ये प्रोसीजर हो गया हमने, ठीक है। अब इसके साथ जो है नेक्स्ट जो है इसका, वो क्या है, हाँ, अब पर्पज़ ऑफ डिफरेंट केमिकल्स एडेड इन द पिगमेंट प्रिंटिंग पेस्ट, जैसे कि हम बाकी पेस्ट में भी डिस्कस करते हैं। तो इसमें पिगमेंट एमल्शन क्या किस लिए डाली है, पिगमेंट मीन्स कलर देने के लिए, और एमल्शन मीन्स क्योंकि पिगमेंट पानी में नहीं घुलता तो एमल्शन में घुला है, तो उसको इसलिए हमने पिगमेंट एमल्शन बोल दिया है, ठीक है। दीज आर फॉर प्रोवाइडिंग कलर। नंबर 2, बाइंडर एमल्शन। अब बाइंडर्स आर फिल्म फॉर्मिंग एजेंट्स प्रोड्यूस्ड बाय पॉलीमराइजेशन ऑफ मोनोमर्स, ठीक है। तो बाइंडर जो है वो केमिकल है बेसिकली एक, और वो क्या करता है, मोनोमर्स में जो अलग अलग यूनिट्स होते हैं कंबाइन होकर पॉलीमराइज होते हैं, तो वो ट्रांसपेरेंट लेयर बनाता है। तो जैसे नोट्स में आपको नज़र आ रहा है, दीज आर अवेलेबल इन मार्केट एज मिल्की लिक्विड, जब दूध की तरह लिक्विड होते हैं वैसा इसका अपीयरेंस होता है। दीज आर प्रेजेंट इन द पेस्ट एज डिजोल्व और डिस्पर्स स्टेट, ठीक है। तो पेस्ट में ये डिस्पर्स स्टेट में रहता है, ठीक है। ऑन क्योरिंग ए फिल्म इज प्रोड्यूस्ड ऑन द पिगमेंट पार्टिकल्स एंड फिक्सेस द प्रिंट। द रिएक्शन बिटवीन बाइंडर एंड फाइबर इज शोन बिलो। जैसे नीचे आपको रिएक्शन दिखा रखा है, बाइंडर CH2OR, तो ये बाइंडर का फार्मूला हो गया, प्लस HOCl, HOCl मतलब सेलुलोज मीन्स कॉटन। तो ये अंडर एसिडिक कंडीशन pH जो है 3 से 4 हो जाता है, तो ये बाइंडर आपका सेलुलोज के साथ कंबाइन हो गया, तो इट मीन्स उसके साथ वो फिक्सेशन हो गया। तीसरा केमिकल है फिक्सर। फिक्सर क्या करता है, फिक्सर आर क्रॉस लिंकिंग एजेंट्स। यूरिया फॉर्मल्डिहाइड और मेलामाइन फॉर्मल्डिहाइड एक्ट्स एज क्रॉस लिंकिंग एजेंट्स। फिक्सर स्टार्ट्स द पॉलीमराइजेशन ऑफ बाइंडर मॉलिक्यूल्स। ये जो पहला क्योरिंग करते हैं, तो पॉलीमराइजेशन कहाँ से शुरू होता है,
पहला मोनोमर कंबाइन करता है दूसरे मोनोमर के साथ, वहाँ से ये स्टार्ट होता है, इसको बोलते हैं स्टार्टर। ठीक है, तो वो क्रॉस लिंकिंग शुरू हो जाती है, फिर वो 2 मॉलिक्यूल तीसरे से मिलते हैं, 3 मिल करके चौथे से मिलते हैं, इस तरीके से चेन रिएक्शन शुरू हो जाता है। तो स्टार्ट करने के लिए फिक्सर की ज़रूरत होती है। ठीक है, दीज आर हैविंग रिएक्टिव ग्रुप्स, दिस इंक्रीजेज रबिंग, वॉशिंग एंड ड्राई क्लीनिंग फास्टनेस ऑफ द प्रिंट्स। तो फिक्सर जो है वो पॉलीमराइजेशन रिएक्शन को शुरू करने के लिए है। चौथा है थिकनर्स। थिकनर क्या चीज़ है? सोडियम एल्जिनेट या मिथाइल सेलुलोज या ग्वारगम हम डाल देते हैं, ये बेसिकली थिकनिंग एजेंट्स हैं। जैसे कि ऊपर वाले सारे केमिकल हमने डाले, पिगमेंट एमल्शन, बाइंडर एमल्शन, ठीक है और कैटलिस्ट डाला, ये सब क्या करते हैं, ये भी गाढ़े होते हैं लेकिन इतनी विस्कोसिटी नहीं होती कि वो पेस्ट फॉर्म में आ जाए। तो इसलिए हमें अगर विस्कोसिटी को बढ़ाना है पेस्ट की, तो उसमें हम थिकनर भी डाल सकते हैं, नॉट मोर देन 0.3%, माने 30 से लेकर 100 ग्राम तक हम उसमें डाल सकते हैं। दिस इंक्रीजेज द मॉइस्चर इन द पेस्ट एंड एक्ट्स एज ए स्टेबलाइजर ऑफ द एमल्शन। तो ये हो गया थिकनर्स, इनका पर्पज़ है विस्कोसिटी को बढ़ाना। जो पांचवा है कैटलिस्ट। कैटलिस्ट क्या है? ये आपको एसिडिक कंडीशन देता है। क्रॉस लिंकिंग रिएक्शन रिक्वायर्स एसिडिक कंडीशंस, जैसे ऊपर दिखाया ना, pH of 3 to 4. So diammonium hydrogen phosphate, orthophosphate, it is used as a catalyst in the pigment printing. These are basically acid liberating agents, जैसे NH4Cl है तो इसमें से HCl निकलता है। ठीक है, तो ये आपका कैटलिस्ट जो है वो एसिडिक कंडीशन देने के लिए है और ये रिएक्शन को शुरू करता है। और छठा जो है एमल्शन। दी एमल्शन तो इसलिए बनाया जाता है वाटर इन ऑयल या ऑयल इन वाटर। यहाँ हमने वाटर इन ऑयल बनाया है जिससे कि हमारे पिगमेंट और फिक्सर और बाइंडर जो है सारे इसको डिज़ोल्व कर सकें, मिक्स कर सकें, क्योंकि अदरवाइज ऑयल और वाटर हम मिक्स नहीं कर सकते। ठीक है तो ये सारे केमिकल्स का पर्पज़ मैंने आपको बताया है इसमें, डिफरेंट केमिकल जो हमने पिगमेंट प्रिंटिंग में यूज़ किए हैं। अब ये मैकेनिज्म में सारी प्रक्रिया होती कैसे है, प्रिंट कैसे बनता है। आफ्टर प्रिंटिंग, जब भी हम प्रिंट कर देते हैं, ड्राइंग एंड क्योरिंग इज डन। ड्यूरिंग द क्योरिंग प्रोसेस, उस क्योरिंग प्रोसेस में क्या होता है, बाइंडर मॉलिक्यूल्स पॉलीमराइज। बाइंडर मॉलिक्यूल जो हैं वो पॉलीमराइज होते हैं विद द हेल्प ऑफ द क्रॉस लिंकिंग एजेंट फिक्सर। ठीक है, जिसको बोलते हैं फिक्सर। ठीक है, तो ये शुरू कर देता है क्रॉस लिंकिंग और अंडर एसिडिक कंडीशन। तो बाइंडर मेक्स ए ट्रांसपेरेंट इलास्टिक फिल्म ऑन दी पिगमेंट पार्टिकल्स। तो इस तरीके से पिगमेंट पार्टिकल का जो प्रिंट बना है उसके ऊपर वो ट्रांसपेरेंट लेयर का एक लेयर बन जाएगी जो कि विच विल बाइंड द प्रिंट विद द फैब्रिक बाय केमिकल रिएक्शन। इन दिस वे पिगमेंट प्रिंटिंग बिकम्स पॉसिबल ऑन द फैब्रिक। तो इस तरीके से बाइंडर और फिक्सर मिल करके एक लेयर बनाते हैं पिगमेंट पार्टिकल्स के ऊपर और वो उसको फैब्रिक के साथ फिक्स कर सकते हैं, कर देते हैं। ठीक है, तो दिस वाज यू कैन से अबाउट द पिगमेंट प्रिंटिंग। तो ये इसके नोट्स मैंने आपको शेयर किए हैं परसों, और आज मैं आपको ये ऑडियो लेक्चर्स भी शेयर कर रहा हूँ, तो जिससे कि आपको ये नोट्स समझने में आसानी हो जाए। और ये दोनों आपको जो ऑडियो लेक्चर है इसको ध्यान से सुनना है आपने। इसमें से फिर भी कोई चीज़ समझ में नहीं आती है, देन वी कैन अगेन मीट फॉर द क्लैरिफिकेशन। थैंक यू।